हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस, हम देखेंगे गैस पेपर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फार्मेसी स्टडी में। जैसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर PDF या नोट्स जो भी नोटिस होता है उसी पर अपलोड करते हैं। और चैनल की जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन का हम लोग सलूशन उसी में अपलोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका गैस पेपर हमने बनाया था। ऐसे ही हमने फार्माकोग्नोसी का बनाया था, तो उसमें से 55% आया था। तो आप इसमें से बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन 10 है, आप 10 तैयार करके जाइएगा। पक्का है कि इसमें से 7 आ जाएगा 100%। देखिए, डिफाइन द सीक्वेंस रूल क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन कायरल एक कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ द पैरामिडीन, क्या बेसिसिटी है पैरामिडीन का, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एंसोमर डाई स्टोरियो इसोमर इमिसो कंपाउंड विथ एग्जाम्पल के साथ। फिर रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रिज रिडक्शन एंड डार्क रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ब्रिज रिडक्शन में एंड डार्क रिएक्शन में। फिर गिव द स्ट्रक्चर यूजेज क्यूलिन, आइसोक्यूलिन, ऑक्साजोलिन, इमिडाजोलिन, आयोडोलिन। इसका स्ट्रक्चर यूज कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में आप लोग को याद करना है। अच्छा, से मान ली पूछ देगा कि आइसोक्यूलिन क्या होता है, तो आइसोक्यूलिन के थोड़ा सा बारे में लिखिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर मेडिसिनल यूज लिख दीजिए। कि इससे लिखने से एग्जामिनर थोड़ा सा इंटरेस्टेड आता है और थोड़ा सा नंबर नहीं करता है, दे देगा। फिर एक्सप्लेन द पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस विद एग्जांपल। पार्शियल एब्सोल्यूट क्या होता है, सिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में उसका एग्जांपल। फिर इवोल्यूट द न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, इथेन एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में आप लोगों को बताना है। फिर देखिए, डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड ट्रांस आइसोमर या EZ आइसोमर या एंड, या तो ये पूछ देगा कि डिफरेंस बिटवीन EZ आइसोमर, या तो दोनों पूछ देगा कि सिंस एंड ट्रांस आइसोमर एंड EZ आइसोमर। फिर कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेसिटी ऑफ द पायरोल, फ्यूरॉल एंड थायोफिन। देखिए, या तो ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो इसका यूजेज पूछ देगा, मेडिसिनल यूज पूछ देगा, और सिंथेसिस पूछ देगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसका सिंथेसिस, मेडिसिनल यूज और स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं सेक्शन बी, जो हमने 4 क्वेश्चन बनाया है, तो 4 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये नहीं कि 2 ही तैयार करिएगा, 4 करिएगा। क्या पता 4 में से 2 आ जाए, तो हम तो कोई गॉड है नहीं कि मतलब बना दे तो आ जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से पूरा अफर्टेबल करके बनाता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आ जाए आप लोग के लिए। गिव द डिफरेंस एंड द रिएक्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द वाल्किंसंस एंड बैकमैन्स रिएरेंजमेंट। देखिए, या तो 7 नंबर पूछ सकता है, ना तो 10 नंबर पूछ सकता है। आप लोग डिटेल में याद करके जाइएगा इसके बारे में। क्लासिफाई द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड डिस्कस द नोमेनक्लेचर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है उसके बारे में लिखिए, उसकी क्लासिफिकेशन कीजिएगा। फिर डिस्कस, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर डिस्कस करिएगा। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद द एग्जाम्पल के साथ क्या क्या उसका एग्जाम्पल होता है। फिर राइट द सिंथेसिस रिएक्शन, मेडिसिनल यूज ऑफ द इमिडाजोलिन, थायोजोलिन, जो इसमें आता है इमिडाजोलिन, थायोजोलिन, पायरोजोलिन, सब इसका याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर, यूजेस, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज। फिर व्हाट इज द रेसिमिक मॉडिफिकेशन, हाउ कैन यू रिसॉल्व द रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और रिसॉल्व रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ये तो 7 नंबर पूछा था, लेकिन हमेशा 10 नंबर पूछा है। फिर देखिए, सेक्शन बी में हमने 9 बनाया है, 1 5 7 8 बनाया है, तो 8 तैयार करिएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा 8। देखिए, डिस्क्राइब द DLRS सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर विद सुटेबल एग्जाम्पल। DLRS सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, और उसका नोमेनक्लेचर लिखना है ऑप्टिकल आइसोमर विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ।
फिर डिस्क्राइब द वेरियस नेमिंग सिस्टम ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ द एग्जाम्पल। नेमिंग सिस्टम लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के विथ एग्जाम्पल के साथ। फिर डिस्क्राइब द स्टीरियो आइसोमर्स इन द बाइफिनाइल कंपाउंड्स। एट्रोपिन मेरिज्म क्या होता है। फिर सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पाइरोल एंड थायोफिन। देखिए ये हर बार क्वेश्चन या तो इसमें 7 नंबर पूछ सकते हैं, तो 10 नंबर पूछ देगा, नहीं तो 2 नंबर पूछ लेगा, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है। राइट ए नोट ऑफ द स्टीरियोस्फेसिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। स्टीरियोस्फेसिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर राइट द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द पैरामिडीन एंड आल्सो डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ द पैरामिडीन। देखिए सिंथेसिस करना है पैराडीन का और डिस्कस करना है बेसिसिटी ऑफ द पैरामिडीन, उसका क्या बेसिसिटी है। फिर देखिए फिर डिस्कस विद द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल हाइड्रेट रिएक्शन एंड द क्लेंसन रिडक्शन। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, मेटल हाइड्रेट के साथ क्या रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, और रिडक्शन एंड द क्लेंसन रिडक्शन क्या होता है। फिर एट द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पैरामिडीन एंड प्यूरिन। तो थैंक यू गाइस, ऐसे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, थोड़ा कमेंट करिए, और किसी चीज़ का जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी देख लें कि हाँ कोई है जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का नेक्स्ट गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स में। तो ऐसे ही चैनल बना रहिए। थैंक यू, बाय बाय।